नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे निर्णायक युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर पानीपत की लड़ाई की छाया में कहीं खो सा जाता है। लेकिन सच तो यह है कि इसी लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की असली नींव रखी थी। चलिए, खानवा के युद्ध की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है ना कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीती और बस बाबर ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पानीपत के बाद वो कौन सी लड़ाई थी जिसने सच में भारत में मुगल साम्राज्य की तकदीर लिख दी। देखिए, पानीपत की जीत के बाद बाबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा तो हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान का तख्त अभी भी कहना चाहिए दांव पर लगा हुआ था। याद रखना होगा कि पानीपत की लड़ाई दिल्ली सल्तनत के खिलाफ थी, जो उस वक्त तक काफी कमजोर हो चुकी थी। तो इस जीत ने बाबर को भारत में एक तरह से एंट्री तो दिला दी, लेकिन हिंदुस्तान पर हुकूमत करना वो अभी भी दूर की कौड़ी थी। असल में बाबर के लिए सबसे बड़ा खतरा दिल्ली सल्तनत नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत की एक बहुत ही मजबूत और एकजुट ताकत थी जो उसे हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। पानीपत तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। और यहीं पर कहानी में दो महान योद्धा आमने सामने आते हैं। एक तरफ हमलावर बाबर और दूसरी तरफ मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा। इन दोनों के बीच का फर्क बड़ा दिलचस्प है। देखिए, बाबर के पास तोपें और बंदूकें जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और पानीपत की जीत से उसका हौसला 7वें आसमान पर था। वहीं राणा सांगा वो अपने समय के सबसे ताकतवर राजपूत राजा थे और उनके पीछे एक विशाल राजपूत संघ खड़ा था। और हाँ, राणा सांगा अकेले नहीं थे। उन्होंने बाबर को हराने के लिए मारवाड़, आमेर के शासकों से लेकर बचे खुचे अफगान सरदारों और हसन खान मेवाती तक को अपने साथ मिला लिया था। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। उनकी लड़ने की स्ट्रैटेजी में भी जमीन आसमान का फर्क था। बाबर पूरी तरह से तोपखाने और तुलुगमा यानी दुश्मन को किनारों से घेर कर मारने की डिफेंसिव टैक्टिक पर निर्भर था। दूसरी ओर राणा सांगा का भरोसा था अपनी ट्रेडिशनल लेकिन विशाल घुड़सवार सेना, हाथियों और सबसे बढ़कर अपनी सेना की संख्या पर। यह तो समझिए कि नई टेक्नोलॉजी और पुरानी ताकत की सीधी टक्कर थी। बाबर को यह पता था कि उसकी सेना संख्या में कम है और राजपूतों की बहादुरी के चर्चे सुनकर घबरा भी रही थी। इसलिए उसने अपने सैनिकों का मोराल बूस्ट करने के लिए एक दांव चलाया। उसने इस लड़ाई को धर्म युद्ध यानी जिहाद का नाम दिया और सबके सामने शराब के प्याले तोड़कर कभी शराब न पीने की कसम भी खा ली। और अब मंच तैयार था खानवा के उस घमासान युद्ध के लिए। 17 मार्च 1527 आगरा के पास खानवा का मैदान। इतिहास की दो सबसे शक्तिशाली सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। अब लड़ाई शुरू हुई और जानते हैं, शुरुआत में तो राणा सांगा के राजपूत योद्धाओं ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि मुगलों के पैर उखड़ गए। एक पल को तो लगा कि बस बाबर की कहानी खत्म। लेकिन तभी बाबर ने अपना तुरुप का इक्का चला। अपना तोपखाना, तोपों के गोलों की बौछार ने राजपूत सेना में ऐसी खलबली मचाई कि सब तितर-बितर हो गया। और इसी अफरा तफरी में राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें मैदान से हटाना पड़ा और बस यहीं से पूरी बाजी पलट गई। खानवा की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, इसने हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य के उदय का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया था। तो नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ। बाबर की एक निर्णायक जीत हुई। राणा सांगा की हार के साथ ही उनका बनाया हुआ राजपूत संघ बिखर गया और भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव पानीपत में रखी गई थी, वो अब सचमुच में मजबूत हो गई। युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बावजूद राणा सांगा ने हार नहीं मानी थी। वो बाबर से फिर से लड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि उन्हें उनके ही सरदारों ने जहर दे दिया था, जो एक और विनाशकारी युद्ध नहीं चाहते थे। और इसके साथ ही बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए रास्ते से हट गया। तो सवाल यह है कि खानवा के युद्ध का भारतीय इतिहास पर आखिर इतना गहरा असर कैसे पड़ा? ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाती है। 1526 पानीपत से भारत में एंट्री हुई। 1527 खानवा ने उस एंट्री को एक मजबूत शासन में बदला और 1528 में राणा सांगा की मृत्यु के साथ बाबर के सामने कोई बड़ी चुनौती ही नहीं बची। तो कुल मिलाकर खानवा इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि इसने पानीपत की जीत पर पक्की मोहर लगा दी। इसने राजपूत शक्ति को दशकों के लिए कमजोर कर दिया।
इसने साबित किया कि युद्ध में तोपखाना कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, इसने बाबर को उत्तर भारत का एक छत्र शासक बना दिया। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उस दिन खानवा के मैदान में नतीजा कुछ और होता तो शायद आज हम भारत का जो इतिहास पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग होता।